ग्रहण यानी आसमान में पल भर के लिए छा जाने वाला वो अंधेरा, लेकिन सच कहूं तो ये इससे कहीं बढ़कर है। ये सिर्फ कोई आम खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के वो असली चीट कोड्स हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के कुछ सबसे गहरे और बड़े रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद की है। जरा सोचिए, जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक परफेक्ट लाइन में आते हैं तो अंतरिक्ष में बनने वाली ये कुछ पलों की परछाइयां विज्ञान के लिए एकदम नए दरवाजे खोल देती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं परछाइयों के पीछे छुपे सदियों पुराने रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। क्या आप लोग यकीन करेंगे कि 3000 साल पहले जमीन पर पड़ी एक परछाई आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों को पृथ्वी की गति के बारे में बता सकती है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन की कहानी लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। नासा आज भी उन प्राचीन और बेहद सटीक अवलोकनों का इस्तेमाल कर रहा है। पर यह सब आपस में आखिर जुड़ा कैसे है? इसे समझने के लिए भाग 1 ब्रह्मांडीय संरेखण की बात करते हैं कि कैसे ये विशाल आकाशीय पिंड एक सीध में आते हैं। अंतरिक्ष की इस अनंत विशालता में एक ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, यानी एक सीध में आ जाते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बेहद हैरान करने वाला फैक्ट बताता हूँ। एक इक्लिप्स सीजन या ग्रहण काल पूरे 35 दिनों का होता है, बिल्कुल सटीक 35 दिन। पूरे साल में केवल 2 बार ही ऐसा समय आता है जब ये तीनों आकाशीय पिंड इस तरह से अलाइन होते हैं। ये 35 दिन की विंडो खत्म होती है और फिर ठीक 6 महीने से थोड़ा पहले खुद को रिपीट करती है। मतलब ये अंतरिक्ष की अपनी एक बेहद सटीक ऑटोमेटिक घड़ी है। इन दोनों प्रमुख घटनाओं के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो पूरी तरह से चंद्रमा की अवस्थाओं पर टिका है। इसका रूल बहुत ही सिंपल है। चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून यानी पूर्णिमा के दौरान ही होते हैं। इसके ठीक उलट सूर्य ग्रहण हमेशा न्यू मून यानी अमावस्या के दौरान होते हैं। बस यही अलाइनमेंट तय करता है कि आसमान में हमें कौन सा जादुई नज़ारा दिखने वाला है। भाग 2 परछाई के प्रकार। अलाइनमेंट के हिसाब से ये परछाइयां कैसे बदलती हैं, आइए देखते हैं। चंद्रमा की दूरी और इस अलाइनमेंट के आधार पर सूर्य ग्रहण 4 तरह के होते हैं: पूर्ण, आंशिक, हाइब्रिड और वलयाकार। वहीं दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साल कम से कम 2 आंशिक चंद्र ग्रहण तो होते ही हैं, लेकिन वो ग्रहण जो सच में दिन को रात में बदल देते हैं, यानी पूर्ण ग्रहण, वो बेहद दुर्लभ होते हैं। भाग 3 ब्रह्मांड के रहस्य खोलना। इन खूबसूरत नज़ारों ने विज्ञान की दुनिया में क्या तूफान मचाया है, चलिए जानते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सूर्य का एक बहुत ही धुंधला बाहरी वायुमंडल होता है जिसे हम कोरोना कहते हैं। आम दिनों में इसे देखना सच में नामुमकिन है क्योंकि सूर्य की अपनी चकाचौंध इसे पूरी तरह छिपा देती है। लेकिन एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य की तेज रोशनी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, तब ये रहस्यमयी कोरोना अचानक एक चमकते हुए मुकुट की तरह आसमान में उभर आता है। हमारे वैज्ञानिकों के लिए सूर्य के इस छिपे हुए हिस्से की स्टडी करने का बस यही एक अनूठा और दुर्लभ मौका होता है। और आपको बता दूं, इन ग्रहणों ने विज्ञान के इतिहास में कुछ सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी बदलावों को जन्म दिया है। अगर हम पिछली 1 सदी को ही देखें तो इन्हीं कुछ पलों की परछाइयों ने हमें सूर्य की असली संरचना को समझने में मदद की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित करने वाले सबूत भी एक सूर्य ग्रहण के दौरान ही मिले थे। यहाँ तक कि एक बिल्कुल नए तत्व की खोज भी इन्हीं खगोलीय घटनाओं के दौरान हुई थी। मतलब ये ग्रहण सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये विज्ञान को सुपरचार्ज करने वाले नेचुरल इंजन है। भाग 4 प्राचीन रिकॉर्ड और आधुनिक विज्ञान। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। जरा 1200 ईसा पूर्व के चीन के अन्यांग शहर की कल्पना कीजिए। वहां के प्राचीन लेखकों ने आसमान को देखते हुए बहुत ही बारीकी से यह दर्ज किया कि ग्रहण ठीक किस दिन, किस वक्त देखा गया और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर ठीक किस जगह पड़ी। 1226 ईसा पूर्व, 1198 ईसा पूर्व उन्होंने कछुए के खोल और हड्डियों पर इन इवेंट्स का एकदम सटीक हिसाब रखा। उन विद्वानों ने शायद अपने सबसे जंगली सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनके ये रिकॉर्ड्स सदियों बाद विज्ञान में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने इन 3000 साल पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला और उन्हें क्या मिला? उन्होंने देखा कि प्राचीन चीन में परछाई जिस जगह पड़ी थी, अगर हमारी पृथ्वी हमेशा एक ही स्पीड से घूमती रहती तो वो परछाई कभी वहां पड़नी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं।
जगह में आए इसी छोटे से अंतर का एनालिसिस करके आज के हमारे सुपर कंप्यूटर्स ने ये कैलकुलेट कर लिया कि समय के साथ पृथ्वी के घूमने की गति कैसे और कितनी धीमी हुई है। अतीत की उन परछाइयों ने सचमुच हमारे आज के विज्ञान को रास्ता दिखाया है। माइंड ब्लोइंग है ना? भाग 5 सुरक्षित अवलोकन और नागरिक विज्ञान। अब बात करते हैं सेफ्टी और हमारी भागीदारी की। देखिए, चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना बिल्कुल सेफ है, लेकिन सूर्य ग्रहण के लिए कुछ बहुत ही सख्त सेफ्टी रूल्स फॉलो करना जरूरी है। रूल नंबर 1, नॉर्मल सनग्लासेस कभी भी सुरक्षित नहीं होते। रूल नंबर 2, हमेशा सर्टिफाइड सोलर व्यूइंग ग्लासेस यानी ग्रहण वाले खास चश्मों का ही इस्तेमाल करें। रूल नंबर 3, आप इन चश्मों को सिर्फ और सिर्फ उसी बेहद छोटे से समय के लिए हटा सकते हैं जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे हम टोटैलिटी कहते हैं। और अंत में, अगर चश्मे ना हो तो सीधे देखने के बजाय एक पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें और सूर्य की इमेज को किसी सतह पर प्रोजेक्ट करके मजे से देखें। अपनी आंखों के साथ कोई चांस नहीं लेना है। और सुरक्षित तरीके से इन नज़ारों को देखने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आप और हम जैसे आम लोग भी सीधे विज्ञान का हिस्सा बन सकते हैं। नासा ऐसे कई सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स चलाता है जहां पब्लिक सीधे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करती है। सोलर जेट हंटर प्रोजेक्ट इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जहां वॉलंटियर्स ने अंतरिक्ष यान की इमेजेस में सोलर जेट्स को पहचाना है। आम लोगों और वैज्ञानिकों के इसी कोलैबोरेशन की बदौलत हजारों नई वैज्ञानिक खोजें मुमकिन हो पाई हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी तारीख की जिसे हर किसी को अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। 23 अगस्त 2044। जी हां, ये वो ऐतिहासिक दिन होगा जब अमेरिका के सन्निहित हिस्सों में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये हमारे ब्रह्मांड का अगला सबसे बड़ा, सबसे भव्य शो होने वाला है। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक और आम नागरिक दोनों ने ही अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, जब अगली बार ये महान ग्रहण लगेगा तो कल के वो सिटीजन साइंटिस्ट ब्रह्मांड के कौन से नए अकल्पनीय रहस्य उजागर करेंगे? इस अनंत आसमान में हमेशा कुछ ना कुछ अद्भुत घटित हो रहा है जो हमारी समझ को चुनौती देने और हमें हैरान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहें और हाँ, सुरक्षित तरीके से ऊपर देखना ना भूलें।